बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी की ख़बरों से मुतल्लिक़ अगर आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल व्हाट्सएप जो है वो एक कंट्रोवर्सी फैला रहा है। व्हाट्सएप ने किया कि अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किए जिसके ऊपर लोग एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं और एज़ एफ़ के डिलीट व्हाट्सएप और एज़ एफ़ की कोई नई चीज़ आ गई है, पहले नहीं थी, अब उन्होंने कोई चीज़ उसको इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले तो आप इसका आइडिया करें कि व्हाट्सएप जो है ये कितना बड़ा नाम बन गया है, कितना बड़ा ग्रुप है ये। दुनिया की जो पॉपुलेशन है इस वक्त जो एस्टिमेट है वो 7.8 बिलियन है। 7.8 अरब लोगों की आबादी के बारे में आइडिया है। व्हाट्सएप ने ऑफिशियली फरवरी 2020 के अंदर अनाउंस किया था कि उन्होंने 2 अरब का जो लाइन है वो क्रॉस कर ली है। 2 अरब से ज़्यादा 2 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव यूज़र्स जो डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर उसी एस्टिमेट को देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वक्त या 2.5 बिलियन पे चली गई है फिगर। वो हो सकता है इससे को भी ज़्यादा क्रॉस कर लिया हो, क्योंकि बड़ा को माइलस्टोन होगा 3 बिलियन तक जाएगा तब उसको पब्लिक करेंगे शायद वो। और अगर हम इसको जोड़ते हैं कि फ़ेसबुक इतना बड़ा ग्रुप जो उसको ओन करता है, जिसने 2014 के अंदर इसको परचेज़ किया था 19 अरब डॉलर से, जबकि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट भी नहीं था, इतना बड़ा नहीं था जितना अब हो गया ही है। फेसबुक के ग्रुप के साथ अटैच करें, फिर फेसबुक ने एक और बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म को परचेज़ किया था इंस्टाग्राम, उसको भी इसके साथ ऐड अप करें तो 3.5 बिलियन यूज़र्स तो कहीं नहीं जाते, शायद 4 बिलियन भी जा रहे हों। ये इतना बड़ा नंबर है। आप तसव्वुर करें कि दुनिया की आबादी के अंदर जहाँ पे हम जानते हैं कि इतने स्लम्स भी अवेलेबल हैं, गुर्बत भी इतनी ज़्यादा है, और जहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जिधर सिग्नल्स नहीं आते और अभी तक अप्रोच नहीं है, इतनी बड़ी आबादी जो डेंसली पॉपुलेटेड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको आप स्किप कर भी दें, दुनिया की आबादी, इसका मतलब है जितने लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ना, वो तकरीबन सब लोग इसको कहीं ना कहीं से यूज़ कर रहे हैं, वन वे और दी अदर इसका यूज़र बने हुए हैं वो। और इतना बड़ा ये ग्रुप बन गया है कि मेरे जैसा बंदा जिसने 2013 के अंदर ख़ास तौर पे इसके ऊपर एक लेक्चर भी करके बयान किया था कि ये किस तरह मुस्तकबिल के दज्जाल के टूल्स हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है जिस तरह से बढ़ रही है और फैल रही है, ये उसका हथियार बनेंगे उसके लिए। जिस तरह से हम मालूमात फराहम कर रहे हैं, जिस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे जैसा बंदा भी मजबूर हो गया है 2 साल पहले कि उसको व्हाट्सएप को चाहे मिनिमम यूजेज से ही लेकिन करना पड़ेगा यूज़ से, क्योंकि जो बाकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो कमर्शियल लाइफ है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं उससे। इतना बड़ा इसका जो स्केप है, इतना बड़ा ह्यूज लैंड लेवल के ऊपर ये है। और इसकी जो इन्फोग्राफिक्स हैं, अगर हम ऑल्दो इस वीडियो के अंदर मैं चीज़ें कवर नहीं करूँगा, लेकिन जिसमें दिलचस्पी है वो एक दफ़ा सर्च करके देखें दुनिया के किन किन ममालिक में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। और यूजेज इसकी सिर्फ ये नहीं है कि अब हम एक पर्सनल लेवल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस भी लॉन्च किया था चंद साल पहले। ज़्यादातर लोगों ने तो उसकी ऐप इसलिए इंस्टॉल कर ली कि चलो एक नंबर पर ये चला रहा हूँ, दूसरे पर ये चला रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये है कि बिज़नेस एंटिटीज़ उसके ऊपर आएंगी। अब आपको जिस तरह बैंक के अंदर अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, यू जस्ट हैव टू सेंड अ व्हाट्सएप नंबर मैसेज ऑन अ नंबर, और उसके बाद क्या होगा कि आपको बैंक जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, वही आपका टिकट होगा। फिर व्हाट्सएप पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में नहीं, लेकिन जिस तरह कि इंडिया के अंदर रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है, ब्राज़ील के अंदर उससे पहले लॉन्च किया था, और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी है, पेमेंट सोल्यूशन है। वो कितना इजी है कि आपका अकाउंट उसके साथ अटैच हुआ होगा। मैं आपने एक दोस्त को पैसे सेंड करने हैं, अलग से उस बैंक की ऐप भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप के मैसेज के अंदर ही उसको आपने पैसे भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिया। और बाहर के मुल्क के अंदर तो ये मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ और ये सब उसके ऊपर आ रही हैं, वही पेमेंट सोल्यूशंस हैं। आपके बैलेंस लोड करने हैं उसी के थ्रू कर लें आप। तो ये इतना बड़ा इंटीग्रेटेड जो ग्रुप बनता जा रहा है और ये आपके पेनिट्रेशन के अंदर जा रहा है, ये इतना ज़्यादा कि बिजनेसेस और जो कमर्शियल लाइफ है वो इसके ऊपर हो जाएगी। फिर आप ये देखें कि जो हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और जो हमारे मिलिट्री लेवल के ऊपर और सेंसिटिव इदारे समेत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी समेत, जुडिशरी समेत, सब व्हाट्सएप के ऊपर है, सब उसको यूज़ कर रहे हैं। हम जब कॉल मिलाते हैं तो हम कॉल मिलाते हुए ये नहीं सोचते कि चलो मैं अपना बैलेंस तो बचा रहा हूँ कि मैंने मोबिलिंग से यूफ़ोन या उस पर कॉल करनी, मेरा बैलेंस बचा के मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ। व्हाट्सएप ने मुझे इतना कुछ जो फ्री में दिया हुआ है, ये सारा कुछ मैं उसके हवाले कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ उसके हवाले है। 2013 के अंदर
जब एडवर्ड स्नोडेन ने इसके ऊपर रेवलेशंस की थी कि क्या क्या हो रहा है, तब व्हाट्सएप हालांकि फ़ेसबुक ने एक्वायर नहीं किया था, लेकिन उसकी रेवलेशन से ये पता लग रहा था कि अमेरिका के अंदर NSA जैसा एक इदारा है, नेशनल सिक्योरिटी और जो सर्विलेंस करने वाला जो इदारा है उनका, जो 1952 के बाद अब जाके रिसेंटली रीवैम्प हुआ था, वो किस तरह से ह्यूज लेवल के डाटा कलेक्शन के वो अप्रोच कर रहे हैं और पूरी सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े ग्रुप्स उसके साथ जो हैं उसके ताबे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ हाथ मिला के चल रहे हैं। उसमें गूगल भी शामिल है, उसमें एप्पल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, उसमें सारे बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो शामिल हैं। तो इट इज़ नो सरप्राइज़ कि अब ये हो रहा है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि पिछले चंद सालों के अंदर यूरोपियन यूनियन और ऐसे बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इनके ऊपर कोई लॉ सूट्स करने शुरू कर दिए प्राइवेसी के ऊपर। हम जैसे कंट्रीज़ की कोई केयर नहीं करता। और अगर पहले भी कोई ज़्यादा न्यूज़ अब आउटब्रेक हुई थी, जिस तरह के इलेक्शंस के दिनों के करीब, अमेरिकन इलेक्शंस की बात हो रही है लास्ट जो टाइम हुए थे, और ब्रेग्जिट के भी करीब, अगर कैमरेज के एक एनालिटिकल कंपनी और जो फेसबुक का बीच में एक डाटा का एक बात आई थी, तो उसमें ये बात थी कि अमेरिकन डाटा इतना गया है, ये नहीं कि दुनिया के लोगों की प्राइवेसी की कोई परवाह है। उस चीज़ का फ़्लो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है उसका, कि उसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसीज़ के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर इमेजिन करें आपके एक आर्मी की यूनिट है, उन्होंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, किसकी ड्यूटी किस तरह है, किसने कहाँ डिप्लॉय होना है, किसके लिए क्या वेपन्स हैं, वो उस पर डिस्कस हो रही हैं। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और ये सारा कुछ जो है वो भी इसके ऊपर चल रहे हैं। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन बहुत डिफ़िकल्टी नहीं, बहुत ईजीली आराम से प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना कुछ एट स्टेक है, इतना कुछ एट स्टेक है इसके ऊपर। पॉलिसीज़ देखेंगे, उन्होंने पॉलिसीज़ अपनी नई क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। वो ये पुरानी पॉलिसी है, उसकी जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड चल रही है, उनकी लास्ट जो अभी चल रही है वो है जुलाई 2020 की। उसके अंदर उन्होंने कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज़ कोडेड इनटू आवर DNA। और आगे उन्होंने कहा है कि इसके मुताबिक और इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग इसको रिस्पेक्ट लेके चलेंगे। लेकिन अब इसके साथ जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये अब नया अपडेट है जो आप सबको अपने व्हाट्सएप के ऊपर नज़र आया होगा। उसमें ऑप्शन एक आ रहा होगा आई एग्री का या नॉट नाउ, क्योंकि 8 फरवरी तक वो हो जाएगी अप्लाई, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं करेंगे। टॉप के ऊपर लिखा हुआ है कि यूरोपियन रीजन्स इससे इस्तिस्ना है, जिस मैंने कहा कि लॉ सूट्स हो रहे थे। अदरवाइज़ ये कोई नया सरप्राइज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है ये वाली, कि जो अब जाके उन्होंने कोई एक आराम से अब उन्होंने एक डाइवर्जन ली है। इसके अंदर आप देखें क्या क्या शामिल है। यूजेज एंड लॉग हिस्ट्री है, जो हम कलेक्शन लेते हैं ऑटोमेटिकली। डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन है, लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अदर्स प्रोवाइड अबाउट यू, यूज़र रिपोर्ट्स, बिजनेसेस उससे रिलेटेड, आपकी जो सारी के सारी पिक्चर्स और आपके जो मैसेजेस हैं उनके अलावा ये बात हो रही है कि ये सारा डाटा जो है ये हम यूज़ करेंगे, फेसबुक के साथ भी मिलके यूज़ करेंगे और दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी करेंगे। किस नेटवर्क के ऊपर आप हैं, लोकेशन क्या है आपकी, कहाँ आप क्या काम कर रहे थे और किसके साथ आपने क्या चीज़ शेयर की है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ रही होंगी। मोबाइल आपका एक स्पाइंग डिवाइस आप उनके अपनी डिवाइस जो है उनके हवाले कर रहे हैं इसके अंदर। और वैसे तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम क्या होता है कि हमारे लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और ये ज़रूरी होती है, लेकिन एक लाइन होती है जो उसको डिस्टिंग्विश कर देती है कि कहाँ तक ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थी और कहाँ पे इतना मुश्किल और बड़ी चीज़ बन गई है कि डीप स्टेट वाले काम होने शुरू हो गए हैं इसके अंदर, और लोगों की जो पर्सनल लाइफ्स हैं वो एट रिस्क होना शुरू हो जाती हैं, और कहाँ पर जाके इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऐसे ग्रुप्स अगर क्लेम कर भी देना, इनकी तारीख बड़ी पड़ी है झूठ से। इन्होंने इतना झूठ बोला हुआ है तारीख के अंदर, पास्ट के अंदर भी, कि अगर ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्लेम भी कर रहे हों, जबकि हकीकत ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज समेत, हालांकि हम तो कितना कमज़ोर सा मुल्क है, बाहर के तमाम ममालिक के बारे में हर साल गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे फेसबुक, ये सारे पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इस साल कितनी गवर्नमेंट्स ने कितने 1000 या लाख या 100,000 रिक्वेस्ट हमें की यूज़र डाटा की। वो सारी इन्फॉर्मेशन ये पे कर देते हैं। गवर्नमेंट्स पे करेंगी, हमें इस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस पर्टिकुलर चैट की चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, इस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये ऑन पेमेंट करते हैं। और एजेंसीज़ का तो अगर बस चले तो वो तो सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, अगर इट वाज नॉट फॉर के इनको डॉलर्स में पे करना पड़ रहा है अगेंस्ट दैट, तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हमसे लेना शुरू हो जाए। ये बहुत हमेशा से अलार्मिंग सिचुएशन थी है।
अभी सिर्फ उसको वो लीगल कवरेज दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लीगल कवरेज है, ऐसा नहीं है कि वो नई चीज़ आ रही है, ये कोई नया रुख है, ये पहले भी हो रहा था, सिर्फ एक लीगल कवरेज है उसकी जिसको वो अब लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली साइबर लॉज बहुत वीक, लॉज जो हैं वो बहुत वीक हैं, और अगर कोई बनाए भी कभी गए हैं ना तो उसके अंदर या तो सिर्फ एक वो वुमेन राइट्स और हरासमेंट वाले जो कि एक धुन चली हुई है, या तो वो रीज़न होगा, या उसके साथ साथ ये है कि लॉ जो है इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन्होंने बस पकड़ धकड़ जो करनी होती है उसके हिसाब से करते हैं। 2017 के अंदर उन्होंने जो उसके एक ऑल्टरनेट मैं समझता हूँ कि एक बेहतर ऐप है टेलीग्राम, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, सिर्फ इस रीज़न से कि हमारे लिए टेलीग्राम के मैसेजेस को पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे। व्हाट्सएप को हम कर पाते हैं, व्हाट्सएप को आज तक क्यों नहीं किसी ने ब्लॉक किया, किसी मुल्क ने ब्लॉक नहीं किया आज तक, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ये एक सिर्फ ऊपर का मेकअप है ये। तो टेलीग्राम जैसी ऐप को कर दिया ये सोचते हुए कि बस हमारा फ़िलहाल मकसद ये है कि कोई जासूस हम पकड़ लें, कोई हम एजेंट पकड़ लें, या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा पकड़ लें, ये नहीं कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन बाकी ऐप्स के थ्रू किस किस को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ मिस कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमारे कानून के अंदर हर तकरीबन लॉ आउटडेट हो चुका है और गवर्नमेंट्स इनकेपेबल हैं कि वो नई लेजिस्लेशन कर पाएँ, वहाँ पे ये भी एक बहुत ज़माना गुजर गया, लेकिन अभी तक हम उस लेवल तक नहीं जा रहे कि साइबर लॉज के ऊपर कोई अच्छा कानून बन सके। फिर ऊपर से अल्लाह की तरफ से करना ये हुआ कि पिछले साल ये जो कोरोना की वबा फैली पूरी दुनिया के अंदर, 19 में के एंड में तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो पिछले पूरी साल में जो फैली है दुनिया के अंदर, इसने एक सोशल लाइफ साइकिल और फैब्रिक चेंज करके रख दिया है। वो बच्चे जिनको हम दूर रख रहे होते थे कंप्यूटर और इन डिवाइसेस से, हमें उनको खुद ला के ऑनलाइन क्लासेस की डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, जूम जैसी ऐप्स जो कि पहले सुना भी नहीं था किसी का, और उसके बारे में कितने स्कैंडल्स आते रहे कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो कितनी ज़्यादा अनसेफ है, लेकिन फिर भी धड़ाधड़ हम उसी को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फैब्रिक चेंज हो गया एकदम से। अचानक हम एकदम से ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गए कि नहीं, अभी ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे, ऑनलाइन मीटिंग भी होंगी, वर्क फ्रॉम होम भी होगा, और वो काम जो दो कोलीग साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होते तो तीसरे किसी को नहीं पता, वो सब कुछ अब एक ऑनलाइन और क्लाउड और उसके थ्रू शेयरिंग और डिस्कशन के अंदर वो चीज़ें आ रही होंगी, और कॉन्टैक्ट फ्री किस्म की जो एक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो गई। उसके साथ साथ इसी के दौरान आ गया कि आपको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, या आप किसी ऐसे बंदे से तो नहीं मिले जिसको कोरोना हुआ हो, तो क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स आनी शुरू हो गई कि आपने इंस्टॉल करनी है और वो आपको एरिया के हिसाब से बताएगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जिसको कोरोना था तो वो आपको अलर्ट करेगा, हेल्थ एजेंसीज़ को अलर्ट करेगा। अब देखें किस लेवल की स्पाइंग हो जाएगी इस बहाने किस लेवल की स्पाइंग हो रही है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, जस्ट 6 फीट की बात हो रही है, यानी कि आप इतने भी दायरे के अंदर अगर किसी भी बंदे के साथ आप हैं तो यस आपकी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा होगा। आप कभी नोट करें, कहीं पे किसी बंदे को लोकेशन भेजें, आपने अपना नेट भी ऑन किया हुआ है, जीपीएस भी ऑन किया हुआ है, मोबाइल आपको फिर भी कहता है कि अपनी जो वाईफाई है वो भी ऑन करें, वाईफाई स्कैनिंग से वो बेहतर आपको लोकेशन बताएगा, क्योंकि वो इतनी इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट हो चुकी है। एक है इन्फॉर्मेशन जो मेरे सिर्फ मैं अपने डिवाइस के ज़रिए भेज रहा हूँ, एक है जो कोई और फेसबुक पे तस्वीर मेरी अपलोड कर देगा अपने साथ, फैमिली वाले हों, फ्रेंड्स हों, तो लोकेशन क्या थी, कहाँ पे तस्वीर हुई, किस ज़माने की बात है, टाइम लाइन्स, हर चीज़ हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ऊपर से जिस तरह कह दिया कि कोरोना ने वो हालात पैदा कर दिए जो पहले लग रहा था कि डिस्टेंट है। ये देखें, ये 2017 ऑनवर्ड जो है ना, मतलब एयरपोर्ट्स के ऊपर आना शुरू हो गया कि अब आपको बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है, फिंगरप्रिंट होगा या फेशियल रिकग्निशन होगा। ये कंपनी है जो एयरपोर्ट्स को डिवाइसेस प्रोवाइड करती है। अब ये चीज़ तब होनी थी, ठीक है, अब ये चीज़ एग्रीगेट हो जाएगी कि बजाय कि आप पासपोर्ट ऑफिसर के पास जाके अपना पासपोर्ट देंगे और वो आपको स्टैम्प करेगा, आपने सिर्फ गुजरते हुए जाना, फेशियल रिकग्निशन से आपको वो यस आप ऑन बोर्ड हैं और आपको वेलकम कर लेंगे वो। ये तो हम बात कर रहे हैं बिज़नेस और कम्युनिटी और उसकी। फिर उसी 2013 और 14 ही के लेक्चर्स के अंदर मैंने जिक्र किया था, बहुत थोड़ा सा लेकिन जिक्र किया था स्मार्ट होम्स का, कि जिसके अंदर क्या जिस चीज़ की तरफ रफ्तार बढ़ रही है। पहले होता था कि आपने CRT, वो पुराना बड़ा डब्बा टीवी होता था, वो ऑन किया और जो ब्रॉडकास्टर है उसको नहीं पता कि आप क्या देख रहे हैं उसके ऊपर।
अब तो आप देखें कि आपके पास IP बेस्ड टीवीज़ होते हैं, आपके पास नेटफ्लिक्स जैसे अकाउंट्स हैं। नेटफ्लिक्स तो एक है सिर्फ जो पॉपुलर हो गया, वरना उसके अंदर हर एक की प्रोफाइल, आपका, आपके मिसेस का, आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का, पेरेंट्स, बच्चों, हर एक की अलग अलग, किसको क्या पसंद है, किसको कौन सा प्रोग्राम पसंद है, जिसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर लाइट्स ऑन करनी है, हीटर ऑन करना है आपने, गीज़र ऑन करना है, चूल्हा ऑन आपका हो जाए, मेन डोर का लॉक खुल जाए, सब कुछ एक मोबाइल ऐप के ज़रिए होता जा रहा है। इसमें गूगल के असिस्टेंट भी है, एप्पल का सीरी भी उसके अंदर है, और अमेज़ॉन का एलेक्सा जो है ये भी है। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर एक रिसेंटली केस हुआ था जिसमें जज ने अमेज़ॉन को लेटर लिख के दिया था कि ये एक मर्डर केस हुआ है, होमिसाइड केस हुआ है, तो एलेक्सा को जो उन्होंने घर में डिवाइस इंस्टॉल की हुई थी अमेज़ॉन की, वो हमें रिकॉर्डिंग्स भेजें कि वो इतने अरसे में, इतने हफ्तों महीनों में बैकग्राउंड क्या हुआ था सारा, उसको हम एनालाइज करके देखें। इस कदर डीप लेवल के ऊपर जा रहे हैं। और अब एक नई चीज़ क्या आनी शुरू हो गई है कि जो रूम प्योरीफायर, स्मॉग होती है, तबीयत ख़राब होती है आपकी, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, तो एयर प्योरीफायर्स होते हैं कमरे के अंदर, और वो आपके पूरे कमरे की जो है ना वो एस्टिमेशन करते हैं एक तरह से। सारा बैकग्राउंड बिल्डअप हो गया कि अब AI बेस्ड चिप्स आनी शुरू हो गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चिप्स आनी शुरू हो गई हैं एक नॉर्मल लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स और उनके अंदर भी। बात को कंक्लूड करते हुए, इसका क्या सलूशन है इस चीज़ का? देखिए, दुनिया का रुख इस तरफ जा रहा है कि हम इन टेक्नोलॉजी की चीज़ों से हम बच नहीं सकते। अलबत्ता हम सिलेक्टिव होकर वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जो ख़तरनाक हाथों में नहीं है। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि व्हाट्सएप जो है ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है, और इसको अगर तो डिलीट नहीं किया जा सकता, डीएक्टिवेट इमीडिएट नहीं किया जा सकता, तो कम से कम इसको बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले जाएं, बिल्कुल मिनिमम लेवल के ऊपर ले जाएं इसकी यूजेज को। इसमें हमने परमिशंस दी होती हैं बहुत सारी, मसलन ये माइक, उसको अथॉरिटी है, वो जब मर्जी चाहे ऑन कर ले, कैमरा वो जब मर्जी चाहे ऑन कर ले, वो मेरी फाइल्स, फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस ले सकता है। इन सारों को ब्लॉक करना शुरू हो जाए। उसके बगैर भी आप पिक्चर शेयरिंग कर सकेंगे, सिर्फ पिक्चर गैलरी में जाके पहले पिक्चर सेलेक्ट करें या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और उसको शेयर करें, ना कि व्हाट्सएप को खोल के वहाँ से पिक करें। वॉइस मैसेज के लिए जब वॉइस मैसेज करना होगा तब परमिशन की ये बात करें। एक रीज़न ये भी है कि व्हाट्सएप ने अचानक ये पॉलिसी क्यों चेंज की है, क्योंकि एप्पल एक नया फीचर ला रहा है जिसके थ्रू सारी ऐप्स जो इन्फॉर्मेशन आपकी उठा रही होती है ना, वो सारी शेयर करेगा। इसलिए फेसबुक जल्दी से एक पोजीशन में आना चाह रहा है कि लीगल कवर मिल सके उसको ये सारा काम करने के लिए। तो ये परमिशंस है ना, इनको ब्लॉक करें। अगर तो व्हाट्सएप बहुत ज़रूरी है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक सेपरेट मोबाइल के ऊपर रखें जहाँ पे आपका मेन काम आपका जो है ना बाकी ऐप्स और बाकी, ताकि वो क्रॉस ऐप शेयरिंग ना हो सके, उसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कम से कम हो सके। वो अगर इसको यूज़ करना इतनी मजबूरी बन गई है। पर्सनली मैं समझता हूँ कि टेलीग्राम एक अच्छी ऐप है, शायद ज़्यादा सिक्योर ऐप जिस तरह के बहुत बड़े बड़े नामों ने सजेस्ट किया है वो सिग्नल है, लेकिन सिग्नल भी मैंने यूज़ किया हुआ है, उसकी यूजेज जो है वो बहुत लिमिटेड है, फीचर्स उसकी बहुत लिमिटेड है। टेलीग्राम पर्सनली मैं समझता हूँ कि फ़ीचर वाइज और प्रोग्रेस वाइज वो बहुत बेहतर ऐप है, और इतने सालों के अंदर जब से उसके बारे में मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, कोई एक कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर की हो या वो कहीं हैक हो गया हो और इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एक्सपोज हो गई है किसी सीरियस लेवल की। गूगल एक कॉम्पिटिटर कंपनी है फेसबुक की, लेकिन आप गौर करें कि फेसबुक का व्हाट्सएप जो है वो आपको ऑप्शन अगर बैकअप करने का देता है तो कहाँ देता है? गूगल ड्राइव या वहाँ पे एप्पल का iCloud, अगर आईफोन्स आपके पास हैं वहाँ पे ये अपनी को और सर्विस क्यों नहीं करते? ये इनकी कोऑर्डिनेशन है अंदर, ये सिर्फ ऊपर से एक नज़र, जैसे हम टीवी पे सियासतदानों को देखते हैं कि आपस में लड़ रहे होंगे, अंदर से सारे एक दोस्त भाई होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ऊपर लड़ रहे होते हैं। इस तरह ऊपर से कॉम्पिटिटर्स हैं, अंदर से ये कोलैबोरेटर्स हैं ये। अब एक बात ये भी है कि इवन जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, वो इन फ्यूचर गूगल की सर्च में भी शायद उनका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत हर काम को ना सिलेक्टिव और बहुत समझ के साथ करना पड़ेगा। हम वो जनरेशन है जिनके सामने ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। इमेजिन करें जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो तो बचपन से लेके एंड तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा की हेल्प से उनकी तो बचपन से प्रोफाइल बनी होगी, कौन किस पर्सनैलिटी का है, कहाँ जा रहा है, क्या बन रहा है, वो किसके साथ मिल रहा है, और वो किस तरह का किस तरह हमने उसको टारगेट करना है, हमने उसको किस तरह से अपने उसके हिसाब से लेके चलना है। तो लिहाजा शऊर पैदा करें इसके अंदर। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे एजुकेशन पहले काम है,
हमेशा फंसे हुए हैं कि पाकिस्तान इस्लाम और दूसरी तरफ के निजी पाकिस्तान जो है वो एक सेकुलर और लिबरल रियासत है। वो हमारी रीसेंट कंट्रोवर्सी सारी जो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन जिसका कोई एजुकेशन में फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उस एप्लीकेशन का, सिर्फ चंद सेकंड की बेकार किस्म की वीडियोस और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं। गवर्नमेंट उनको बुला रही है कि आके हमारी इन पॉलिसीज़ के अंदर हमें हेल्प करें प्रमोट करने की, और उसके अंदर वो जो कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं उनकी क्या तरबियत, क्या एजुकेशन है, उन्होंने क्या कौम की तरबियत करनी है जो उसके हवाले किया जा रहा है। टीचर्स तो कम से कम एक रिस्पेक्टेबल पेशा है और कम से कम इतनी एजुकेशन तो रिक्वायर्ड होती है ना टीचर्स के लिए। टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी है। और अभी एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये तो अभी 15% भी नहीं है पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो अभी ऑनलाइन आई है। इमेजिन करें आगे जाके क्या हाल होगा जब हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन इन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आएगी और ना ही हमारी पास कोई तरबियत का बंदोबस्त है ऐसा, और ना ही हमारे पास कंट्रोल करने का इसको कोई बंदोबस्त होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन को हम किस तरह लेके जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें हिकमत और शऊर अता करे कि हम सही चीज़ को सही मायने में जज कर सकें। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की भी अकल और हिम्मत अता करे कि हम जो हक़ है उसको हक़ देख सकें और बातिल है बातिल को बातिल देख सकें। जो हर चीज़ की हकीकत है हम उसको उसी नज़र से देख सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।